हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम सब भी अच्छे हैं। सबसे पहले नवरात्रि के पहले दिन की खूब सारी शुभकामनाएं आप सभी को। और माता रानी करें कि बस सबका घर ऐसे ही खुशियों से भरा रहे, सब लोग खूब अच्छे से ऐसे ही हर नवरात्रि को एंजॉय करते रहें, यही चाहिए। और बस ये देखिए, मैं अपना इधर रेडी होना चालू की हूँ। नेल पेंट वगैरह मेरा लगा के हो चुका है। तो सबसे पहले मैंने हाथ में नेल पेंट लगाया और हाथ में लगाने के बाद पाँव में लगा रही हूँ। और लगभग मेरा ये नेल पेंट जो है वो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ की थी, क्योंकि मुझे ग्रे कलर का नेल पेंट बहुत अच्छा लग रहा था और मुझे डार्क कलर ज़्यादा पसंद है। तो इसके लिए मैं कुछ भी कपड़ा हो या कोई ऐसी चीज़ हो जो डार्क कलर की रहती है तो वो मैं लेती हूँ। तो पहले मैंने हाथ में लगाना स्टार्ट किया तो हाथ में मुझे चलो अच्छा हुआ कि दोनों हाथ में लग गया नेल पेंट मेरा। तो वो ख़त्म हो गया तो मैं सोची कि कोई नहीं, ये ख़त्म हो गया तो चलो पाँव में दूसरे कलर का भी लगा सकती हूँ। तो बस वही मैं पाँव में अपना नेल पेंट लगा रही थी। और प्रिशु मेरी सो रही थी तो इसके लिए मैं सोची कि फटाफट सबसे पहले नेल पेंट लगा लेती हूँ, क्योंकि नेल पेंट लगा के सुखाने के लिए टाइम चाहिए, वरना इधर उधर ख़राब हो जाता है, इसके लिए। और पितृपक्ष ख़त्म होने के बाद से आप लोग को पता ही है, घर की साफ़ सफाई भी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि उसके बाद ही नवरात्र स्टार्ट होने वाला था। इसके वजह से तो मैंने घर में साफ़ सफाई जो भी जितना मुझसे हो पाया मैं सब करके, और बस अपना इधर बाल बाल धुल के, और मैं सो गई थी थोड़ी देर रेस्ट की। उसके बाद से उठी तो थोड़ा बाल सूखा नहीं था और बाहर निकलना भी था। और बाहर निकलने की वजह मैं अभी आप लोग को बताऊंगी कि क्यों हम लोग बाहर निकले थे। क्योंकि जब भी कोई स्पेशल ओकेज़न हो और अगर मौका मिले तो उसको एंजॉय करना ही चाहिए। और बाहर निकलने की मेन वजह ये थी कि नवरात्रि कल था और हम लोग सोचे कि कल जाके कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि मेरे हस्बैंड का बर्थडे 15 को है और हम लोग 14 को ही सोचे कि चलते हैं बाहर, जो भी कुछ खाना वाना रहेगा तो जाके अपना खा के आ जाएंगे। तो बस उसी के लिए मैं अपना इधर मस्त रेडी हो रही थी। तो बाल मेरा सूख के होने के बाद से मैं अपने बाल को थोड़ा स्ट्रेट भी की, क्योंकि भाई बाहर निकलना था तो कुछ स्पेशल है तो स्पेशल बन के जाना तो बनता ही है। तो बस इसीलिए मैं अपना इधर रेडी हो रही थी। और मुझे कहीं भी जब भी निकलना होता है तो मैं ये सोचती हूँ, और शाम को अगर निकलना है तो मैं सोचती हूँ कि जब तक प्रीशु मेरी सो रही है तब तक मैं अपना मस्त आराम से रेडी हो लूँ। जब मैं रेडी हो जाती हूँ तो फिर मैं प्रीशु को अपना उठा के उसको भी रेडी कर लेती हूँ। तो सबसे अच्छी बात ये होती है कि जब मैं रेडी होके उसको उठाती हूँ तो वो भी खुशी खुशी उठ जाती है, ऐसा उसको लगता है कि बस कहीं निकलना है। और बाल मेरा स्ट्रेट होके हो गया था तो मैं वही आप लोग को दिखा रही थी। अब इधर आ गई मेकअप की बारी। तो मेकअप का सामान मैंने निकाल के रखा था, वो मैं आप लोग को दिखा रही थी। फाइनली लगभग मेकअप मेरा हो चुका है, बस कुछ चीज़ें रह गई हैं मुझे लगाने के लिए। और अब ये देख सकते हैं आप लोग कि ये रहा मेरा फाइनल लुक। बर्थडे हस्बैंड का था बट रेडी ऐसा मैं हो रही थी जैसे लग रहा था कि मेरा ही बर्थडे है, मैं हस्बैंड को बोल भी रही थी। तो ये देखिए हम लोग रेडी वेडी हो चुके हैं। और सैटरडे को सिस्टर की क्लास होती है, बट क्लास ख़त्म होने के बाद मैं बोली थी कि आ जाना, और आज संडे था तो फिर वापस चली भी जाएगी वो, तो इसके लिए कल वो भी आ गई थी। तो हम लोग सब लोग अपना जाके मस्त एंजॉय किए। और एक्चुअली हम लोग को जाना था थोड़ा हम मतलब मेरे जो जहाँ पे मेरा रूम है उस रूम से थोड़ा सा दूर पड़ रहा था, 10-12 किलोमीटर, और पता नहीं क्यों ओला बार बार बुक नहीं हो रहा था। तो वही हस्बैंड थोड़ा सा टेंशन में थे कि देखो ओला बुक ही नहीं हो रहा, फिर कैसे निकला जाएगा ये सब। फिर सिस्टर ने भी ट्राई किया तो ये हुआ कि फाइनली ओला मिल गया हम लोग को। तो आप लोग देख सकते हैं कि अब हम लोग निकल रहे हैं अपने रूम से। तो काफ़ी अंधेरा हो भी गया था, क्योंकि अभी सर्दियाँ आ रही हैं तो सर्दियों में अंधेरा जल्दी हो भी जाता है। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि 7 साढ़े 7 के आसपास हो रहा था। तो हम लोग निकले थे और आप लोग देख सकते हैं कि ओला फाइनली मिल गया हम लोग को, ये अच्छा हुआ। तो हम लोग निकल चुके हैं अब घर से। और अंधेरा देखिए, आप लोग को खुद ही पता चल रहा होगा कि थोड़ा सा अंधेरा तो हो ही गया है। और हम लोग पहुंच चुके हैं अब मॉल। यहाँ पे कानपुर में जेड स्क्वायर मॉल बहुत फेमस है, तो हम लोग सोचे कि चलो वहीं चलते हैं, क्योंकि हम लोग को भी खाने के लिए अपनी फेवरेट प्लेस पे आना भी था, तो इसके लिए ये यहीं पे था। तो इसके लिए हम लोग को निकलना पड़ा। और इधर देखिए कितना अच्छा ग्रीनरी वगैरह बहुत अच्छा डेकोरेट करके ये लोग रखे भी थे, काफ़ी अच्छा लग रहा था। एक्चुअली मैं तो कानपुर में अभी तो नहीं, 2010 या 11 में मैं यहाँ पे 1-1.5 साल रही भी हूँ। अपना कुछ अकाउंटेंसी का कोर्स करना था तो मैं आई हूँ, तो मुझे पता था कि हाँ अच्छा है।
तो हस्बैंड बोले, तो मैं बोले ठीक है चलते हैं, थोड़ा मेरी भी यादें ताज़ा हो जाएंगी पुरानी ये सब। तो फिर वही हंस रहे थे। ये देख सकते हैं आप लोग कितना अच्छा डेकोरेट करके ये लोग रखे हुए। तो मैं सोची कि थोड़ा सा इस क्लिप वगैरह को तो इसमें डालना बनता है। तो बस वही तो हम लोग एक्चुअली ये मेरे हस्बैंड जब भी कहीं बाहर निकलते हैं इनका कुछ ना कुछ ऐसा काम आ जाता है कि फ़ोन पे हमेशा लगे ही रहते हैं। आप लोग को हमेशा मैं दिखाई ही हूँ। और ये देखिए ऊपर से कितना अच्छा व्यू दिख रहा है। और फाइनली हम लोग अपने फेवरेट प्लेस पे आ चुके हैं, बारबेक्यू नेशन। यहाँ पे आने का एक यही मतलब अच्छा फ़ायदा दिखता है कि जिसको वेज खाना हो वेज खाए, नॉन वेज खाना नॉन वेज खाए। और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं हम लोग के हिसाब से कि जो पसंद हो आप अपने अकॉर्डिंग मंगा सकते हैं। तो यहाँ प्रीशु की कुछ मस्तियाँ चल रही थी। एक्चुअली क्या हुआ कि जब बर्थडे सेलिब्रेशन होता है तो वो लोग नहीं सॉन्ग वॉन्ग बजाते हैं, तो वो बजा, तो उसकी वजह से प्रीशु कुछ इस तरह से कर रही थी। और सबसे पहले स्टार्टर में आया पानी पूरी और ये सेव पूरी कुछ इस टाइप का था और कॉर्न वगैरह। तो काफ़ी अच्छा टेस्टी था। हम लोग तो बहुत बार गए हैं तो और सब जगह से तो उतना मज़ा नहीं आया यहाँ पे, बट ठीक था। ये अच्छी चीज़ है कि एक नहीं कुछ पसंद आए तो दूसरी चीज़ आप खा सकते हो, दूसरी नहीं तो तीसरी, मतलब जो भी चीज़ें आपको जमे वो आप ले सकते हो। तो बस यही सब चीज़ हम लोग इन्जॉय किए स्टार्टर में। मैं बहुत ज़्यादा हम मतलब जब भी जाते हैं तो हम लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें तो नहीं खा पाते हैं, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें हम लोग का फिक्स रहता है। तो बस वही हम लोग अपना खाना चालू कर दिए थे। और खाने के बाद से बहन आई, अपना कुल्फ़ी वगैरह ली। तो मैं ये सब दिखा रही थी, देखिए यहाँ पे सैलेड वगैरह हर तरह का था, जिसको जो पसंद आए वो अपना ले सकता है। मीठे में भी बहुत कुछ था। तो मुझे तो कुल्फ़ी उल्फ़ी इतना नहीं जमता है। फिर मैं अपना लास्ट यही डिनर थाली अपना देख रही थी कि क्या लूँ क्या नहीं लूँ। तो कुछ बैगन का भरता मैं ली और थोड़ा सा चावल में, मतलब मैं अपना मेरा ये फिक्स रहता है, मैं लास्ट में डिनर थाली में यही इतना उन सब चीज़ों से मेरा पेट भर जाता है कि लास्ट में मेरा ये देखिए अब है डिनर थाली और मुझे यही सब जमता है। थोड़ा सा मैं अपना सैलेड वगैरह ली और मस्त इंजॉय की खाने को। बहुत अच्छा लगा। तीखा वगैरह नहीं था तो प्रीशु भी खा पाई उसको। फिर हस्बैंड बताए कि मैं एक जगह गया था तो गुलाब जामुन, लखनऊ की अपनी बात बता रहे थे, तो गुलाब जामुन के साथ आइसक्रीम खाने पे बहुत अच्छा लगता है। तो हम लोग बोले पता नहीं अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, बट हस्बैंड लाए तो हम लोग खाए, काफ़ी अच्छा लगा। और खाना वाना ये सब लास्ट हम लोग का डिनर होने के बाद से अब हम लोग की चल रही थी थोड़ी मस्तियाँ। और प्रीशु अपना बदमाशी करती रहती हैं, मौसी के साथ भी अपना बदमाशी कर रही थी। तो हम लोग का अब खावा के हो चुका था, तो हम लोग सोचे कि चलो भाई अब निकलते हैं। अब हो चुका है हम लोग का, तो क्योंकि प्रीशु भी बहुत मस्ती करती है, बहुत परेशान करती है, तो बस हम लोग वही निकल रहे थे यहाँ से। और लास्ट में बात ये हुई कि भाई केक कटिंग आज ही हो जाए रात में 12 बजे, इसके लिए क्योंकि मेरा कल फास्ट रहता। और हस्बैंड बोले कि तुम तो कल कुछ खा नहीं पाओगी केक वगैरह, तो इसके लिए मेरा तो फिर भी चलता है, बट ये बोले तो मैं बोली नहीं अच्छा है केक कटिंग हो जाएगा। और सिस्टर को भी अगले दिन मतलब संडे को निकलना था, तो इसकी वजह से बस। वैसे बर्थडे मेरे हस्बैंड का आज ही है संडे के दिन, बट हम लोग एक दिन पहले ही चले गए थे और रात में हम लोग केक कटिंग कर लिए। बस ये सब अच्छा हुआ। और केक कटिंग में सबसे ज़्यादा एंजॉय मेरी बेटी की, क्योंकि केक कटिंग वगैरह हुआ तो वो मस्त अपना बहुत शर्माने जैसा उनका नेचर हो गया, पता नहीं क्यों। बच्चों का है, मूड का कुछ कह नहीं सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं केक कटिंग अब चालू हुए, देखिए कैसे वो मस्ती कर रही है, उसकी मस्तियाँ आप लोग देखते रहिएगा। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि प्रीशु की मस्तियाँ आप लोगों को कैसी लगती हैं और मेरा फाइनल लुक आप लोगों को कैसा लगा इस बर्थडे का। और अगर आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट भी करिएगा। और मेरे हस्बैंड का बर्थडे है भाई, आप लोग विश करना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से विश कर सकते हैं। और नवरात्रि आप लोगों की कैसी रही ये आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। बस अब केक कटिंग वगैरह होने के बाद हम लोग भी मस्त खूब खा वा के एंजॉय किए, क्योंकि मुझे केक अच्छा लगा। तो मेरे हस्बैंड एक बार खिलाने के बाद जब मैं बोली कि नहीं बहुत यम्मी दिया, तो बोले लो दोबारा खा लो। तो मैं बस वही दोबारा खा के केक को मैं मस्त एंजॉय की। और मैं बोली अपनी सिस्टर को कि जाओ तुम भी खिला दो, तो वही अपना आई, सिस्टर भी खिलाई विलाई। और काफ़ी बाहर जाने के बाद हम लोग बहुत थक भी गए थे, तो इसके लिए चलिए फिर बाय बाय, लव यू ऑल, गुड नाइट।